हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। सो देयर आर टू मेथड्स टू प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो फर्स्ट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है। आपको पता है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है। लेट मी रिवाइज दिस। सपोज आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर ए, ओके, and this is origin and then this is vector b। तो आप जानते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b ये आपको देगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ओके, तो इसी तरह से जब आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सो दिस इज एन इनइक्वालिटी फॉर अ ट्रायंगल। ये आपको बताता है कि magnitude of vector a plus vector b is less than equals to magnitude of vector a plus magnitude of vector b. This is a triangle inequality for a vector a and a vector b. और जब ये inequality equality बन जाए, means आपका vector a plus vector b का magnitude equal हो जाए vector a के plus vector b के, तब आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी, और वी कैन से दैट दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ये आपको क्या दे रहा है, साइड ए सी, दिस इज वेक्टर ए बी एंड दिस इज वेक्टर बी सी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ए बी एंड सी, अगर ये इक्वालिटी फॉलो करते हैं, दैट मीन्स AC magnitude is equals to magnitude of AB plus magnitude of BC, तब आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं A, B and C, this implies A, B and C are collinear। ये वन मेथड है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने का। ओके, सबसे पहला मेथड आपका यही है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में अगर इक्वालिटी होल्ड्स होती है, दैट मींस AC मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC, देन द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहते हैं। कोलिनियर आपको बता दें कि जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आप ड्रॉ कर सके, उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये A मान लेते हैं, दिस इज B एंड दिस इज C, ये 3 पॉइंट्स लिए मैंने। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं एक ही लाइन से ज्वाइन कर पाती हूँ इस तरह से, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। ओके, सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स A, B एंड C। ओके, तो आप बहुत सिंपल है, ये देख सकते हैं कि AB प्लस BC मींस मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ AC। तो ये दिख ही रहा है डायग्राम में कि AB प्लस BC AC के इक्वल कब होगा, जब एक ही लाइन में आप तीनों पॉइंट्स ड्रॉ कर सके और एक ही लाइन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे। क्लियर? तो ये एक कंडीशन है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने का। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक और कंडीशन है जिसमें आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज। तो सपोज पहले ए जो पॉइंट है इसकी डायरेक्शन रेशियो बना लीजिए, x1, y1 एंड z1। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूं मैं, x2, y2, z2। ओके, एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, x3, y3, z3। ओके, ये मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। अभी मुझे नहीं पता है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं इन पॉइंट्स को ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, इसको A ले लेती हूँ, इसको B और इसको C। ये है x1, y1, z1 एंड दिस इज x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3। ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए कहीं पर भी। ओके, प्लेन में कहीं पर भी 3
पॉइंट्स ले लिए और उनके कोऑर्डिनेट्स ले दिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं ये मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए उनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं, माइनस, सिर्फ माइनस। ओके, तो जैसे मैं ए बी लाइन, ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। ओके, अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये हो गए आपके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन AB। ओके, इस तरह से निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब मैं निकालती हूँ BC के डायरेक्शन रेशियोज। तो आप देख सकते हैं B के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, C के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो BC के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2। सो ये है डायरेक्शन रेशियोज एंड दीज आर आल्सो डायरेक्शन रेशियो। ये आपकी डायरेक्शन रेशियो है लाइन AB की एंड ये है डायरेक्शन रेशियो लाइन BC की। ओके, तो ये दो डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल लेंगे पहले AB और BC का, और फिर आप चेक करेंगे, फिर आप ये चेक करेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज जो x2, x1, y2, y1, z2, z1, ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो दूसरा वाला या पहला वाला जो भी है वो दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल आप जानते हैं, अगर हम इसको नाम दे देते हैं कुछ डायरेक्शन रेशियोज को, मान लेते हैं कि L M N है, इसको L डैश M डैश N डैश दे देते हैं, ये लाइन को नाम दे देते हैं। ये जो लाइन है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC। ठीक है, AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो, BC लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं अगर if the ratios, direction ratios of a line AB is proportional to the direction ratio of a line BC, then the line AB and BC are parallel। ठीक है, ये पैरेलल की कंडीशन है। तो प्रोपोर्शनल है इसका मतलब कि आपके पास एक लैम्डा मिलेगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं when P is proportional to Q, तो आप क्या करते हैं, P इक्वल टू K इंटू Q लिख देते हैं, जहाँ पर K कोई भी नंबर होता है, यही होता है प्रोपोर्शनैलिटी। P is proportional to Q, then P is equals to K into Q, और K कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये है तरीका। अगर आपने ये शो कर दिया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन AB is equals to lambda times the direction ratios of a line BC, then line AB is parallel to line BC। ये कंडीशन पैरेलल के लिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल के लिए। ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के दूसरे डायरेक्शन रेशियो किसी और लाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं तो लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं। लेकिन इसमें देखिए ये बी पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या उनमें कोई कॉमन पॉइंट होता है, नहीं होता है। और अगर कॉमन पॉइंट है दैट मीन्स वो क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है। ठीक है, सो हियर B is common, ठीक है, in both the lines AB and BC। This implies point A, B and C are collinear। क्लियर? सो ये दो मेथड्स हैं आपको कोलिनियर प्रूफ करने का। अगर आपको तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इक्वालिटी कंडीशन शो कर दीजिए, अदरवाइज आप ये शो कर दीजिए कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। तब आपका AB और BC पैरेलल होता है और B कॉमन है, इसलिए दो लाइंस के बीच में अगर दो पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन है
दोनों लाइन कैसे हैं, कोलिनियर है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट ए एंड बी एंड सी आर कोलिनियर। तो ये जनरल सा आपका मेथड है बेसिक। अब आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके लिए मैंने आपको प्रूफ बताया है पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ किया है बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और अब मैं प्रूफ करूंगी इनको बाय यूजिंग डायरेक्शन रेशियोज के कॉन्सेप्ट का यूज करूंगी। और डायरेक्शन रेशियोज जब आप निकालेंगे फिर आप चेक करेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ सेकेंड क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर बना लेती हूँ। ए पॉइंट आप कहीं भी ले लीजिए 2 3 -4, बी ले लीजिए कहीं पर भी 1 -2 3 एंड सी आप ले लीजिए 3 8 -8। ओके, ज्वाइन कर देते हैं अभी। जब तक हमें नहीं पता है कि ये पैरेलल ये कैसे है, कोलिनियर है कि नहीं है, हम इनको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं रैंडम। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगी, ये जो ए बी है, दिस ए बी, इसके लिए मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। पहले मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से प्रूव करती हूँ कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो आपका क्या कहते हैं कि ए बी magnitude of AC is equals to, or we can say that CA। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में AC लिखिए या CA सेम आता है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC। अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू तो आप कह सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर। तो चेक कर लेते हैं कंडीशन ट्रू है कि नहीं। पहले आप निकाल लीजिए AB, मैग्नीट्यूड ऑफ AB कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको माइनस करिए, b -2 1 -2 का होल स्क्वायर -2 -3 होल स्क्वायर 3 -4 होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 + 25 + 49। सो हमें मिल गया कितना, √75। ओके, ये मिल गया √75। अब हम निकाल लेते हैं BC, मैग्नीट्यूड ऑफ BC। तो BC के लिए भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि आपको B के पॉइंट्स पता है और C के पॉइंट्स पता है। सो ये 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 8 + 2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4, 10 स्क्वायर 100 एंड दिस इज 14 स्क्वायर 169। ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, वन सेकेंड, दिस इज 14 × 14 196। So 196 + 4 is 200, so it is total √300 and √300 को हम लिख सकते हैं 10√3 और √75 को क्या लिख सकते हैं, तो आप एलसीएम निकाल के चेक कर लीजिए। दिस इज 5 3s are 5 5s are 25 then 5 3s are 15। सो ये दो 5 है, इनको बाहर ले आएंगे रूट के, तो दिस इज 15√3, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं CA, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर CA। सो C के पॉइंट्स लिए हैं, A के पॉइंट दिए हैं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 - 3 होल स्क्वायर 3 - 8 होल स्क्वायर -4 + 11 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा देंगे। सो दिस इज 1 + 5 means 25 and 7 is 49। So it is again 75, okay, and 75 can be written as 5√3। √75 को आप लिख सकते हैं 5√3। तो आप देखिए बहुत अच्छे से क्लियर है कि सम AB + CA is equals to BC। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैग्नीट्यूड
of vector AB plus magnitude of vector CA is equals to magnitude of vector BC. क्लियर है? तो देखिए 5 plus 5 10 हो जाएगा, then 10 root 3 is same as 10 root 3. तो आपको ये मिल गया कि कोई भी दो साइड्स, मतलब ये ट्रायंगल है, इनकी दो साइड्स क्या है, तीसरी साइड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है. हम ये कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम इस साइड के इक्वल है. तो हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में इक्वालिटी मिल गई. ठीक है, यही एक कंडीशन है. अगर आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताना है तो उसमें लेस देन इक्वल रहता है, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से छोटा या इक्वल होता है. तो ये इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर. सो ये एक मेथड है, आपको प्रूफ करना है अगर ए बी सी आर कोलिनियर. ठीक है, इसका मतलब कि ये जो ए बी सी पॉइंट आए हैं वो ऐसे नहीं है, इस तरह से नहीं है कि वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. वो किस तरह से है, आपका एक ही लाइन में है. ओके, तो जब हमने ये पूरा ऑब्जर्वेशन देखा तब हमें पता चला कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं. और जब तक हमें ये कैलकुलेशन नहीं की थी तो हमें लग रहा था कि पॉइंट्स इधर उधर कहीं पर भी होंगे तो वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे. ओके, बट दिस इज नॉट अ डायग्राम ऑफ दीज पॉइंट्स. ये है एक्चुअल डायग्राम फॉर द पॉइंट्स. ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया. दिस इज ए बी प्लस बी सी ए. ओके, सो ए पॉइंट आपको बीच में लिखना है. दिस इज रॉन्ग. ए जो है वो कॉमन है, दैट मींस ए यहाँ आएगा 2 3 -4 एंड बी यहाँ लिख लीजिए 1 -2 3 एंड सी आप लिख लीजिए यहाँ 3 8 -7. तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट मेथड में बताती हूँ कैसे करेंगे आप. नेक्स्ट मेथड क्या है, आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं. ओके, तो हम निकाल लेते हैं बी ए की डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी के निकाल लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 2 -1. बी ए के निकाल रहे हैं हम, तो बी ए लिख लीजिए. दिस इज 2 -1 3 माइनस ऑफ -2, दैट मीन्स 3 + 2 -4 -3. सो दिस इज 1 5 एंड -7. ओके, ये आ गया. अब मैं निकालती हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी ए का हो गया है. देन आप बी सी निकाल लीजिए. बी सी कितना आएगा, 3 -1 3 -1 8 + 2 -11 -3. सो दिस इज 2 10 40. ओके, ये आ गया आपकी डायरेक्शन रेशियो लाइन बी सी. अब हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन. कौन सी बची है, ए बी हो गया, बी सी हो गया. सो सी ए के लिए आप क्या करेंगे, 2 -3 then 3 - 8 -4 + 11. So this is 1 5 and this is -5 and this is 7. ओके, 7 आ गया. अब देखिए ये जो डायरेक्शन रेशियो है लाइन बीसी का और ये है लाइन बी ए बी सी एंड सी ए. तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है. क्योंकि आप अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ओके, इसमें आप -2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल्स टू -2 इंटू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी ए. ठीक है, सी ए के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम आपको किसका मिल जाएगा, बी सी का. इसका मतलब कि ये जो लाइन है सी ए एंड बी सी, ये कैसे है, पैरेलल है. ये पैरेलल की कंडीशन है. ओके, लेकिन सी ए और बी सी में ये जो पॉइंट है सी, दैट इज कॉमन, और दो लाइंस पैरेलल है, उनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन है. इसका मतलब कि वो कोलिनियर भी हो सकते हैं. ठीक है, पैरेलल में कोई पॉइंट कॉमन तो होता नहीं है. अगर इस तरह से है, सी कॉमन पॉइंट है तो ये हो सकता है. सो दिस इंप्लाइज सिंस C is common. ठीक है, since C is common in a line CA and BC, therefore
ए